हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेवेंथ क्लास के लिए जो हमारा चैप्टर है चार्ट्स इन एक्सेल, चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी, हमने आपको फिलअप करवाए थे। अब फिलअप के बाद हम क्या करते हैं, आज के लिए हम क्या करेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स। ये जो भी ट्रू और फॉल्स हैं आपके चैप्टर के अंदर से ही हमने सिलेक्ट किए हैं, उसी के अंदर आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो आपको आंसर भी ऑटोमेटिक ही साथ साथ आपको याद हो जाएंगे और आप इनको खुद भी कर सकते हैं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वीडियोस लेक्चर जिनके मिस हो चुके हैं, इनको सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो हमने क्या करें, अभी हम आपको ट्रू फॉल्स करवाते हैं। आपने इनको फेयर कॉपी में साथ साथ उतारना है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। ये आपसे कभी भी आगे नेक्स्ट हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसके अंदर आपसे ये पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान से समझेंगे। जो पहला है हमारा चार्ट्स इन एक्सेल चैप्टर के अंदर से, चार्ट्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन यूर वर्कशीट। की जो चार्ट्स है वो आपके डाटा की ग्राफिकल, उसको ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाता है आपकी वर्कशीट के ऊपर। तो क्या ये ट्रू है और फॉल्स? आप ऐसे ट्रू और फॉल्स लिखेंगे कि चार्ट्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन यूर वर्कशीट। ये ट्रू है कि जो आपका चार्ट है वो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाता है आपके डाटा को आपकी इन वर्कशीट के ऊपर। जो एक्सेल वर्कशीट आपने इंसर्ट के या बाय डिफॉल्ट वहां पे इंसर्ट होती है, तो चार्ट्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन यूर वर्कशीट इज ट्रू। सेकंड है जो हमारा, द लेजेंड कैन बी पोजिशन इन एनीवेयर इन द चार्ट। अभी हमने इसको फिलअप में भी करवाया था कि जो लेजेंड है उसकी पोजीशन, उसको कितनी पोजीशन के अंदर वो डायरेक्शन हम करते हैं, 5 डायरेक्शन के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि इसको कहीं पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। कैन पोजीशन इज फॉल्स, ये फॉल्स है। इसको केवल 5 डायरेक्शन के अंदर ही इसको सेट किया जाता है, इसलिए यहां पे इसका क्या आंसर आएगा, फॉल्स। ठीक है। थर्ड है जो हमारा, एक्सिस कैन बी एडजस्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सिस ऑप्शन अंडर द इंसर्ट टैब। कि जो एक्सिस ऑप्शन हम एडजस्ट करते हैं, जो एक्सिस वैल्यू को हम जब एडजस्ट करते हैं, तो ये कहते हैं कि क्लिक करना है आपने एक्सिस ऑप्शन के अंदर। बिल्कुल सही है, एक्सिस ऑप्शन के अंदर हम इसको क्लिक करेंगे अंडर द इंसर्ट टैब। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है इसने, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर से आप चार्ट को इंसर्ट करते हैं, एक्सिस वैल्यू के अंदर आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये उसको इंसर्ट करने के लिए होता है। लेकिन जो हमसे ये पूछा गया है, एक्सिस वैल्यू एडजस्टेड बाय क्लिकिंग ऑन एक्सिस ऑप्शन, कि एक्सिस वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, क्लिक करते हैं आप एक्सिस ऑप्शन के ऊपर अंडर द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर नहीं। तो यहाँ पे लेआउट टैब के अंदर अगर होता तो ये ट्रू होता, तो इसलिए अब ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो एक्सिस वैल्यू कैन बी एडजस्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सिस ऑप्शन अंडर द इंसर्ट टैब इज फॉल्स। अगर यहीं पे आपका लेआउट टैब होता तो यहाँ पे ट्रू बन जाता, क्योंकि जो हम एक्सिस वैल्यू के अंदर जो एडिटिंग करते हैं या उसकी वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं, तो हम लेआउट टैब के अंदर एक्सिस ऑप्शन के अंदर से हम उसको करते हैं। क्लियर है। आगे है जो फोर्थ है हमारा, चार्ट एरिया प्रेजेंट द लेआउट रीजन ऑफ द चार्ट। बिल्कुल सही है कि जो आपका चार्ट एरिया है वो प्रेजेंट करता है आपके लेआउट को, चार्ट के लेआउट को डिस्प्ले करके हमें शो करता है। तो ये क्या आएगा, ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू। चार्ट एरिया प्रेजेंट द लेआउट और रीजन ऑफ द चार्ट इज ट्रू। तो आपके फिफ्थ है जो हमारा, वंस द चार्ट इज मेड इट कांट बी रिसाइज। कि एक बार अगर आप चार्ट को बना लेते हैं, उसके अंदर आप उसके साइज को रिसाइज मीन्स उसके साइज को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आप चार्ट क्रिएट करते हैं, चार्ट क्रिएट करने के बाद आप उसके साइज को, उसके डाटा को आप एडिट कर सकते हैं, उसके रिसाइज, उसके साइज को कम या ज्यादा आप कर सकते हैं।
तो वंस द चार्ट इज मेड इट कांट बी रिसाइज, कि अगर आप चार्ट एक बार आपने बना लिया है, आप उसके साइज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है। हम उसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसके डाटा के अंदर एडिटिंग हम कर सकते हैं। आगे है जो 6th है, देयर आर 3 बेसिक रूल्स टू क्रिएट ए चार्ट। बिल्कुल सही है कि चार्ट को क्रिएट करने के लिए 3 बेसिक रूल होते हैं जो हमने आपको करवाए थे। तो देयर आर 3 बेसिक रूल्स टू क्रिएट ए चार्ट, तो इज ट्रू। आगे है 7th, प्लॉट एरिया इज द एरिया वेयर द एक्चुअल चार्ट ड्रॉ, कि ये सही है, ट्रू आएगा आपका, कि जो प्लॉट एरिया होता है वह पर एक्चुअल चार्ट वैल्यू को क्या करता है, डिस्प्ले करता है प्लॉट एरिया, तो ये क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। तो जो लास्ट है, इफ डाटा हैज ब्लैंक्स स्पार्कलाइन शो ब्लैंक्स टू, तो क्या कहता है, मान लीजिए आपने डाटा जो है, मान लीजिए एक्सेल सीट के ऊपर आपने कोई भी डाटा नहीं लिखा और आप स्पार्क लाइन को इंसर्ट करते हैं तो वो ही ब्लैंक आएंगी। ये बिल्कुल सही है। अगर आपने डाटा फीड किया है, यहां पे क्या बोल रहे हैं, डाटा इज ब्लैंक्स, अगर डाटा खाली है तो ऑटोमेटिक है जो आपकी स्पार्क लाइन है वो नहीं आएगी, वो भी ब्लैंक रहेगी, तो ये ट्रू है। अगर यहां पे डाटा ब्लैंक नहीं होता और स्पार्क लाइन भी वहां पे मेंशन होती, तो इसलिए क्या है, इफ डाटा हैज ब्लैंक्स, अगर आपका डाटा जो है ब्लैंक्स है, स्पार्क लाइन शो ब्लैंक्स टू, तो आपकी जो स्पार्क लाइन है वो भी ब्लैंक शो करेगी एक सेल के अंदर, ये ट्रू है। ठीक है। तो हमने आपको ट्रू फॉल्स करवाए हैं, तो आपके 8 ट्रू फॉल्स हैं, इनको अच्छी तरीके से आपने फेयर कॉपी में उतारना है और इनको याद भी करना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।